प्राचीन काल में गंगा तट पर बसी काशी नगरी वैभव और समृद्धि की अद्वितीय मिसाल थी। वहां के राजा चित्रसेन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने समय के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान सम्राट थे। उनकी सेना अजेय थी, उनके महल स्वर्ण से जगमगाते थे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। किंतु धीरे धीरे यह अपार वैभव उनके मन में अहंकार भरने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं। समय बीतता गया और राजा का गर्व बढ़ता गया। वे स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध संत पधारे। उनके चेहरे पर अपार तेज था और आंखों में अद्भुत शांति। संत ने राजा से पूछा, राजन, संसार में सबसे बड़ा कौन है? राजा चित्रसेन हंसते हुए बोले, निश्चय ही मैं। मेरी शक्ति के आगे कौन टिक सकता है? मैं ही सबसे महान हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो क्या तुम मृत्यु को हरा सकते हो? यह प्रश्न सुनते ही राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। संत ने आगे कहा, महाशिवरात्रि आने वाली है। यदि तुम सच में शक्ति का रहस्य जानना चाहते हो तो इस दिन भगवान शिव की आराधना करो। किंतु अभिमान में डूबे चित्रसेन ने संत की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें दरबार से जाने का संकेत दे दिया। वे नहीं जानते थे कि विधि ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने काशी पर आक्रमण कर दिया। चित्रसेन को विश्वास था कि उनकी सेना अपराजेय है, किंतु युद्ध का परिणाम विपरीत निकला। उनकी सेना हार गई, उनके महल नष्ट हो गए और अंततः उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। एक समय जो राजा मणिमय आसनों पर बैठता था, वह अब भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल की खाक छान रहा था। उनके समस्त मित्र, दरबारी और सैनिक उन्हें छोड़ चुके थे। अब उन्हें अपने अहंकार का मूल्य समझ में आने लगा था। चलते चलते राजा एक गहरी गुफा में पहुंचे। वहां एक तेजस्वी तपस्वी ध्यानमग्न थे। राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं अत्यंत प्यासा हूं, कृपया मुझे जल दें। तपस्वी ने मुस्कुराकर उन्हें जल प्रदान किया और बोले, राजन, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी पराजय का कारण बना। शक्ति उसी की स्थायी होती है जो विनम्र होता है। यदि तुम सच में शिव की कृपा चाहते हो तो इस महाशिवरात्रि पर उनकी आराधना करो। अब राजा को उस वृद्ध संत की बात याद आई। उन्होंने निश्चय किया कि इस महाशिवरात्रि को वे सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन आया। चित्रसेन ने उपवास रखा, गंगा जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा की और पूरी रात नमः शिवाय का जाप किया। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भगवान शिव से क्षमा और उनकी शरण की याचना। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब वे ध्यानमग्न थे, तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण सुगंधित हो उठा और वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, हे चित्रसेन, तुमने अहंकार का त्याग कर दिया है और सच्चे हृदय से मेरी शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा और तुम एक न्यायप्रिय राजा बनोगे। राजा चित्रसेन भाव विभोर होकर शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा चित्रसेन अपने राज्य लौटे। आश्चर्यजनक रूप से उनके शत्रु पराजित हो गए और काशी का सिंहासन उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। किंतु अब वे पहले जैसे अहंकारी नहीं थे। वे एक धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गए। उन्होंने पूरे राज्य में शिव भक्ति का प्रचार किया और महाशिवरात्रि को भव्य रूप से मनाने का आदेश दिया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति शिव कृपा प्राप्त कर सके। कहते हैं, उस दिन से काशी में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है और जो भी सच्चे मन से इस दिन शिव की आराधना करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव।